वसीयत। आज चर्चा करेंगे विल और वसीयत पर। कितना जरूरी है वसीयत, अपने जीवन काल में विल बनाना और वसीयत बनाकर जाना। कहते हैं कि जीवन काल में यदि कोई विल आप बनाकर जाते हैं तो संपत्ति के बंटवारे में जो आपसी झगड़े या जो मनमुटाव होता है वो कम से कम बहुत सुगमता से सुलझ जाते हैं। अब रही बात कि वसीयत में बहुत सारे प्रश्न, बहुत उलझने, कैसी वसीयत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कि अनरजिस्टर्ड वसीयत ठीक है, वसीयत कैसी किस संपत्ति की होती है। आज ये सब तथ्य पर चर्चा करेंगे। वसीयत ना हो तो बंटवारा कैसे होता है। यदि वसीयत नहीं होती है तो लॉ ऑफ सक्सेशन के हिसाब से संपत्ति का बंटवारा हो जाता है। सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लास 1 के जो क्लेमनेंट होते हैं उनके बीच में संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। लेकिन यदि वसीयत अपने जीवन काल में कोई व्यक्ति लिख कर जाता है तो फिर वो बंटवारा वसीयत के हिसाब से होता है। वसीयत किस संपत्ति की आप कर सकते हैं? तो अपने जीवन काल में अर्जित संपत्ति की ही वसीयत आप कर सकते हैं। अपनी किसी पुश्तैनी संपत्ति की आप वसीयत नहीं कर सकते। वसीयत के बारे में, वसीयत में क्या क्या होना चाहिए। वसीयत में 2 गवाह मैंडेटरी हैं और वो गवाह बालिग यानी 18 साल से ऊपर के होने चाहिए। कैसे गवाह होने चाहिए? तो गवाह साधारणतया बहुत ज्यादा उम्र दराज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वसीयत जब आप आज बना रहे हैं तो वसीयत ये इफेक्टिव होगी आपकी मृत्यु के बाद। तो उतनी उम्र तक एक समय के बाद उन गवाहों का रहना बहुत कारगर होता है, क्योंकि उनकी गवाही बहुत मान्य होती है। जब वसीयत को इफेक्ट में लाना होता है तो ऐसी गवाही हो और एक वकील की गवाही हो तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। इफेक्ट ऑफ विल मतलब विल कब इफेक्ट होता है? तो विल बनाने वाले की मृत्यु के बाद ये विल इफेक्ट में आता है। अपने जीवन काल में जो विल बनाते हैं वो इफेक्ट में उनकी मृत्यु के बाद ही आता है। क्या विल को कई बार चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, जितनी बार इच्छा उतनी बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन चेंज करते वक्त ये ध्यान रखें कि पुराने विल्स को आप कैंसिल करें और जो मृत्यु के पहले जो अंतिम विल बनाई गई है वही विल मान्य होगी, और उसमें रिवोकेशन ऑफ विल का एक क्लॉज रखना बहुत जरूरी है। और पहले की जो विल है उसको फाड़ते जाएं। कितनी तरह की विल होती है? रजिस्टर्ड विल एंड अनरजिस्टर्ड विल। रजिस्ट्रेशन बहुत कंपलसरी नहीं है, दोनों ही विल कारगर है, और देखा जाए तो लॉ के नज़र में दोनों ही चैलेंजेबल भी है। कई ऐसे केसेस हैं जिसमें दोनों विल्स को चैलेंज किया गया है और दोनों एक्सेप्टेबल भी हैं। विल को आप रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं और अनरजिस्टर्ड विल भी आप रख सकते हैं। विल बनाने वाले व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए गवाहों को लेकर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में विल की रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं, और विल आप अनरजिस्टर्ड रखना चाहें तो अनरजिस्टर्ड भी रख सकते हैं। रजिस्टर्ड विल को भी आप चेंज कर सकते हैं, ये भी प्रावधान वसीयतनामा में है। वसीयत बनाकर आप जाए, इससे सुविधा यह है कि संपत्ति के बंटवारे में क्लैरिटी और किस तरह से संपत्ति बटेगी इसका निर्णय हो जाता है। इसलिए आजकल विल का एक चलन हो गया है और लोग वसीयत बनाकर जा रहे हैं। तो वसीयत बनाने के अपने एक फायदे हैं, कानूनी लाभ हैं। इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम और विषयों को लेकर आप सबके सामने आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें